नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद टाटा मोटर्स का शेयर एक्शन में लौटा है। आप सभी को पता है टाटा मोटर्स की अभी दो कंपनियां बाजार में लिस्ट हो चुकी हैं। कमर्शियल व्हीकल अलग है, पैसेंजर व्हीकल अलग है। डी बर्जर के बाद से पैसेंजर व्हीकल का शेयर लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो कमर्शियल व्हीकल का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज भी तेजी कमर्शियल व्हीकल के शेयर में ही थी। पैसेंजर व्हीकल का शेयर थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था। जितने भी इन्वेस्टर्स के पास पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, कंपनी पैसेंजर व्हीकल भी दमदार है भाई। अभी करंटली प्रॉब्लम में चल रही है और ये प्रॉब्लम यहां से 3 महीने और कैरी हो सकती है, लेकिन मार्च के बाद आपको यहां भी बड़ा तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप सोचो कि मार्च के बाद ही ले लेंगे फिर तो अभी क्या करना, तो मैं आपको बता दूं, ये शेयर बाजार है, ये फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। इतना तो समझ इसमें भी है कि जो चीज अच्छी होने वाली है वहां पहले ही अच्छा दिखा दो, जो खराब होने वाला है पहले ही खराब कर दो। तो मेरे को लगता है आपको दोनों स्टॉक्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और दोनों स्टॉक्स को इक्वली वेटेज के साथ होल्ड करना है। मैंने जब से ये डीमर्जर हुआ है तब से मैंने एक ही चीज बोली है, दोनों को पकड़ के रखो। कमर्शियल व्हीकल स्ट्रांग दिख रहा है इसलिए, और पैसेंजर व्हीकल वैल्यूएशन वाइज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इसलिए। अब अगर मैं बात करूं पहले पैसेंजर व्हीकल्स की, तो 350 रुपए के भी नीचे फिसल गया है। 344 की आज की क्लोजिंग है, बहुत ही 400 रुपए पे डीमर्जर हुआ था, डीमर्जर के बाद भी नीचे है, कोई बात नहीं। और अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करूं तो ये है 373 पे। तो हमें ना दोनों को इंक्लूड करना है, एक को 373, एक को 344। 717 रुपए का भाव है, अभी भी पॉजिटिव है। डीमर्जर के समय 666 660 रुपए था, तो आपका डीमर्जर प्राइस से तो 10% ऊपर ही है ना, तो आपको निश्चिंत रहना है। आपकी प्रॉब्लम ये हो रही होगी इस समय, आप कमर्शियल व्हीकल से परेशान हो, पैसेंजर व्हीकल से परेशान हो रहे होगे, कमर्शियल व्हीकल से खुश। मैटर वो है ही नहीं भाई, मैटर ये है कि दोनों का इंक्लूड करके क्या प्राइस चल रहा है। वो तो अभी आपके डीमर्जर प्राइस से अच्छा चल रहा है। वैल्यू अनलॉकिंग की बात थी, वैल्यू अनलॉक हो रही है, बढ़िया है, खुश रहो। अब सवाल ये उठता है कि पैसा एक्चुअली में कब बनेगा और आज कमर्शियल व्हीकल में तेजी क्यों आई है, तो मैं वो भी बताता हूं। पहले मैं बात करना चाहूंगा पैसा कब बनेगा। पैसा बनेगा और अच्छा बनेगा, आपको सिर्फ वेट करना है। क्योंकि जो जेएलआर की प्रॉब्लम है, जो प्रोडक्शन हिट हुआ है यूके में जो वो आपका साइबर सिक्योरिटी थोड़ा ब्रीच हुई थी, इनकी अटैक हो गया था एक, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वगैरह भी होल्ड करना पड़ा। वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स खुद टाटा मोटर्स ये कह रहा है कि भैया मार्च क्वार्टर तक चीजें सॉल्व हो जाएंगी, फुल फ्लेज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही फुल फ्लेज प्रोडक्शन शुरू होगा, मुझे लगता है मार्केट में दोबारा बाउंस बैक आएगा। अदरवाइज आपने पैसेंजर व्हीकल्स का नवंबर का सेल्स डेटा देखा था, बहुत स्ट्रांग पोस्ट करा था कंपनी ने। सिर्फ जेएलआर में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो बेचोगे कैसे आप। तो मेरे को लगता है डरने घबराने वाली बात नहीं है, समय देने वाली बात है, और समय आप दे रहे हो और थोड़ा और दीजिए। अब आ जाता हूं आज कमर्शियल व्हीकल में जो तेजी दिखी है उसके पीछे क्या रीजन है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है एम्बिट की, जहां पे उन्होंने कवरेज स्टार्ट करी है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल पे। 19% की अपसाइड देख रहे हैं ये, क्यों, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल शेयर प्राइस, domestic brokerage Ambit Institutional Equities has initiated coverage on Tata Motor commercial vehicles, the newly demerged commercial vehicle unit of Tata Motors with a buy rating। तो buy की रेटिंग के साथ इन्होंने अपनी कवरेज शुरू करी है, सिटिंग इट्स मार्केट लीडरशिप, सस्टेन्ड मार्जिन्स एंड ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो कमर्शियल व्हीकल में लीडर है, आप सभी को पता है। साथ ही साथ मार्जिन्स को बरकरार रखी हुई है कंपनी, और ग्लोबल लेवल पे इवेको को भी इन्होंने अभी एक्वायर किया, मतलब सबसे बड़ा एक्विजिशन था वो अभी तक का। तो ये सारी चीजें इन्हें पसंद आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल प्रॉफिटेबिलिटी, प्रिंसिपल डिसिप्लिन, हायर टोनेज मिक्स एंड कॉस्ट मेजर्स इम्प्लाई मार्जिन अपग्रेड पोटेंशियल। द कंपनीज इंडिया सीवी रेवेन्यू एंड एबिटा ग्रू एट 6% and 7% CAGR respectively during FY 19 to 25, despite 5% decline in volumes and around 10% loss in market share. After the demerger, the company is pursuing global expansion aided by cost competitive strength, tech maturity, and revenue, cost and capex synergies. Tata Motor commercial vehicle traded at 6% discount to Ashok Leyland due to slower volume growth, light commercial vehicle, market share loss, and passenger vehicle drag. Domestic commercial vehicle recovery, scale, global optionality एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेप अप ऑफर री रेटिंग पोटेंशियल। तो ये कह रहे हैं कि अभी
अशोक लेलैंड के कंपैरिजन में ये सस्ता मिल रहा है। इसके पीछे कारण है कि इनकी वॉल्यूम ग्रोथ कम है, साथ ही साथ जो वो छोटे इनके कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जैसे छोटा हाथी वगैरह भी कहते हैं हम लोग, वो उनमें भी अभी उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। लेकिन अब ग्लोबल लेवल पे क्या है कि ग्रोथ दिखने लगी है, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे आपको वापस से री रेटिंग देखने को मिले, जिसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड अर्निंग पीई वगैरह की बात करी है, जिसके हिसाब से इनका जो टारगेट आ रहा है वो 430 रुपए का निकल कर आ रहा है 360 के कंपैरिजन में, जो कि एक 19% की अपसाइड है, जो कि 8 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस था कल का। आज तो हालांकि शेयर 4% समथिंग चल गया है, तो 373-74 का भाव हो गया है। Here's why Ambit Institutional Equities is bullish on Tata Motors. Market leader capturing commercial vehicle recovery. Analyst at Ambit noted that commercial vehicle holds 35 Tata Motor commercial vehicles, 35% commercial vehicle retail market share, led by over 31 ton high HGVs with more than 60% share. Additionally, the MHCV segment remains crucial, accounting for 35% volumes but contributing 68% ऑफ द रेवेन्यू पूल। तो कह ये रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी दिख रही है, मार्केट लीडरशिप है, और जो इनके अलग अलग सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल में, उनमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बुलिश है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आई, जिसकी वजह से आज के सेशन में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको 3 से 4% की तेजी में देखने को, 3.5% की तेजी में देखने को मिला है 373 पे। मैं कहूँगा दोनों को होल्ड करें, टेंशन फ्री रहें, और आपका पैसा इन दोनों में बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।